किस चीज का शिकार? फिर पूछना किधर है शिकार? और नहीं है नहीं बाबा, वो पता चल गया मुझे सारा। मुझे कुछ नहीं पूछना तुमसे। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा भाई, किसी रूड पैने ने मौत जोगे ने शादा को हुआ कर दी है, और उसकी भैंस भी। बस बस, पता है मुझे, बहुत सुन चुका हूं। भैंस भैंस, शादा शादा। सब लोगों का ख्याल है कि तुम उसे वापस ला सकते हो भाई। मैं कैसे वापस ला सकता हूँ? क्यों? तुम क्यों नहीं ला सकते भला? अगवा करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना वापस करना होता है। वो क्या कहते हैं ना, वो सांप के मुंह में वो पता नहीं क्या कहते हैं, छुछुंदर। हाँ वही। तुम्हें तो पता है कितनी पक्की सहेली है वो मेरी। अगर हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला उसके लिए? और मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? गिराने मर जाने का ही काम लगता है। अगर उसे छूने वाले के हाथ टूटे, कोड़ पड़े, कीड़े पड़े उसे। बस कर, बस कर। रोटी क्यों छोड़ रही है? अपनी जुबान पलीद ना कर। आइंदा किसी अच्छे घर की लड़की को सहेली बनाना, ये कमी ऐसे ही होते हैं। रोटी तो खा ले। भाग गई होगी किसी के साथ, भैंस और कपड़े जेवर लेकर। ऐसी नहीं थी वो, इतनी अच्छी भी नहीं थी जितनी तू समझती है। ऐसे किसी को नहीं कह देते। अगर तू उसके लिए कुछ कर नहीं सकता तो इल्जाम तो ना देना। अम्मा मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? अब तो पुलिस करेगी या इसका फुप्पड़। सुना उसको बड़ी तकलीफ पहुंची है। पुत्र तो किसे तकलीफ नहीं पहुंची? हर साहब औलाद को तकलीफ पहुंची। और शुक्र है तुम भी नजर आए हो। और कहाँ थे तुम? जन्नत में। इस घर में रोटी खाना भी अज़ाब हुआ है। पुत्र रोटी तो खा ले। ने अपनी औकात से बढ़कर हत्तल मकदूर तुम्हारी जरूरतें पूरी की हैं, मगर अब हाथ बहुत तंग है, बहुत तंगी है। खालू जी, और मैं भी तो कर्ज खाओं से तंग आकर आपके पास आया हूँ। हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं अल्लाह देते, लेकिन जरा सी भी गुंजाइश होती ना तो तुम्हें खाली हाथ वापस ना लौटाते। खाली हाथ तो मैं जाऊंगा भी। अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं यहीं कहीं दरिया में छलांग लगा के मर जाऊंगा। हाय हाय, अल्लाह ना करे दरिया में छलांग लगाए तेरे दुश्मन। ना? तेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। तो क्या करूं? वो जीना मुश्किल हो गया। मुझे तो आप लोगों के पास आते हुए शर्म आ रही थी। वो आपकी बेटी ने कहा कि एक दफा अम्मा अब्बा से बात करके देख लो, सो मैं आ गया। और कोई काम धंधा करोगे तो पूरी पड़ेगी ना। काम धंधे के लिए भी पैसे चाहिए। हट्टी डाली थी और रास के लिए पैसे ही नहीं थे। हट्टी के लिए तो तूने अपनी बीवी का सारा जेवर बेच दिया था, ऊपर से तू हमसे 2000 रुपए भी ले गया था। और इतने पैसों में क्या होता है? ना उसे तुम हट्टी कहते हो, जहां तुम्हारे आवारा दोस्त हर वक्त बैठे रहते थे, हर वक्त ताश होती रहती थी। और गाहक वहां कैसे आते वहां पे गाहक? हर वक्त तो मुस्टंडों का डेरा लगा रहता था। गाहक तो पलट पलट के वापस जाते थे। मैंने खुद देखा इसे। बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने खुद पकड़ा इसे। अब्बा जी आराम से। जेवर तक तो खा गया अपनी बीवी का। हट्टी करेगा ये।
जी बस इस दफा मेरी मदद कर दें, दोबारा आपको तकलीफ नहीं दूंगा। कहा है कि ये नामुमकिन है, मुमकिन होता तो जरूर कर देते। अच्छा चलिए 5000 ना सही 1500-2000 ही दे दें, कुछ तो कर्जा चुका दूं। वो 1500-2000 कहां से कर दे, कहां से कर दे 1500-2000? ये देखो, ये देख लो अच्छी तरह, ये लो 240 रुपए हैं इसमें, कुल बच्ची का इलाज भी करवाना है, दवाई लेनी है, अस्पताल लेके जाना है उसे। ये मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रिक्शा टांगा मंगाई, अस्पताल लेके जाना। तुम मेरे साथ चलोगी ना? वो मेरी बात कर लो। खालू जी मैं रिक्शा ला देता हूँ आपको। चलो आओ मेरा पुत्र, आओ मेरा पुत्र, बस 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 बस। इसे क्या खिला दिया भाई? जी कुछ नहीं डॉक्टर साहिबा। बीमारी किसी वजह से तो होती है ना, जरूर कोई बदपरहेजी की होगी। बताओ बच्चे क्या खाया तुमने? तरबूज और केला। बाजार से? जी। हैं? पैसे कहाँ से आए थे? सफूरा तूने चोरी की थी? नहीं बाजी। तो फिर तरबूज और केले कहाँ से आए? समरा ने भी खाए थे। मैं पूछ रही हूँ तरबूज और केले कहाँ से आए? कूड़े से। कूड़े से? जी। बेवकूफ, अब बच्चों को मत बताना। उन्हें तो बताना चाहिए। कहाँ है इनके फादर? अब्बा जी बाहर है। अब्बास, इनके फादर बाहर होंगे तो जल्दी से बुला कर आओ। पापा जी जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती आप इसे ऑब्जर्वेशन में ही रहने दें। और मैं दवाई लिख रही हूँ, ये कैप्सूल्स आप मंगा लीजिए। ज्यादा महंगी तो नहीं है ना? नहीं दे, मैं ही मंगा लूँ। अस्पताल से कोई खबर ही नहीं आई। पता नहीं सफूरा कैसी है। मैंने अल्लाह दीता को भेजा था खैर खबर लाने के लिए, वो भी नहीं आया। अल्लाह खैर ही करे। अम्मी क्या मालूम भाई अल्लाह दीता को अस्पताल मिला भी होगा कि नहीं। ले, कैसे नहीं मिला होगा, वो तो शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। शायद भाई आया। नहीं जी, चल 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 चल। आजा आजा, तेरा ही जिक्र कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुझे? सफूरा कैसी है बेटा? बेहतर है खाला, बुखार कम हो गया पर उतरा नहीं है। थोड़ी ना हो जाए, छुट्टी नहीं मिलेगी। बेटा उसके पास रहता मैं भी ओहो खाला, मैंने खालू से कहा पर वो माने नहीं। अब वो और नरगिस रात को उसके पास ही रहेंगे। तो तू थक गया होगा, खाना खा ले। खाना मैं खा के आया हूँ। उधर ना खालू ने अपने और नरगिस के लिए मंगवाया था, मैं भी शामिल हो गया। पैदल चल चल कर भूख लग गई थी। समरा भाई के लिए नया बिस्तर निकाल और बिछा दे। अच्छा आराम कर लेगा। आप बिस्तर बिछाओ, मैं जरा मुंह हाथ धो लूं। ठीक है। थक गया हूँ आज तो पैदल चल चल के।
या अल्लाह, अगर हाजी और नमाजी बंदा झूठ बोल सकता है, मैं तो पहले ही गुनाहगार हूं। या अल्लाह मुझे बख्श देना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, अगर हाजी और नमाजी बंदा झूठ बोल सकता है, मैं तो पहले ही गुनाहगार हूं। या अल्लाह मुझे बख्श देना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
सलीम। तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो आपके घर की तरफ खटका हुआ था, घोड़ी ही नहन आई थी। मैं दौड़कर आया कि कोई चोर डाकू है, लेकिन वो आपका बेटा था। चला गया? मैं दौड़कर आया हूं तो मैं यही देखने आया था, वो तीफा ही था। रात गए कहाँ चला गया? कोई और चांदनी न चढ़ा दे। कोई खैर की बात मुंह से निकाला करो। शिकार पे गया होगा वो। तुम हमेशा उसके ऐप ही छुपाती हो। ताया जी, लगता है हमारी बर्बादी शुरू हो गई है। जब अपने ही एक दूसरे से रौंद मारने लगे तो गड़बड़ हो जाती है ताया जी। हाँ पुत्र, और जब बाहरी खेत को खाने लगे तो फिर ऐसे ही होता है। मुझे लगता है पुत्र, तीफे ने तुम सबकी गर्दनें चुका देनी। मैं कहती हूँ अगर मेरा पुत्र मुजरम साबित हो गया ना तो बेशक उसे पुलिस के हवाले कर देना। पुत्र, अब तुम ही हमारा आसरा। अल्लाह तुम्हें लंबी यादी दे। लंबी यादी। ताया जी, क्या करनी है लंबी यादी? ना पुत्र, इस तरह नहीं कहते। जाओ, जाके सो जाओ। वो तीफे ने तुम्हारी नींद भी खराब की है। जब घर को आग लगी हो ना ताया जी, तो नींद किसको आती है? वो मैं तुम्हारे अब्बे को रोज कहता हूँ, और रात को अपनी चिलम के लिए उपले दबाकर ना सोया करो। वो सारे घर में धुआं भर जाता है। ये उस आग की बात नहीं कर रहा। पुत्र, कहाँ पे आग लगी है? कौन सी आग की बात कर रहा तू? आग छुपी नहीं रहती ताई जी। जब धुआं उठेगा ना तो सबको पता चल जाएगा कहाँ आग लगी है और किसने लगाई है। समरा जी अम्मी। बेटा, मुझे तो बड़ी परेशानी लग गई। अल्लाह जीता रात को पता नहीं कहाँ चला गया। अम्मी वो वापस जेलम चले गए होंगे। ले, वो कह रहा था कि उसके पास वापसी का किराया नहीं है, तो जेलम कैसे चला गया बगैर बताए अचानक? अम्मी वो शायद अस्पताल गए हों। अस्पताल तो मुझे जाना था उसके साथ नाश्ता लेकर। चला मेरे साथ नाश्ता बनवा। अम्मी अच्छे की बात है, शायद अब्बा नाश्ता लेने आए। तू देख जरा। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी आ गई। माशाल्लाह, ठीक हो गई ना? अम्मी, बड़े डॉक्टर ने तो हमें रात ही छुट्टी दे दी थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी तो हमने कहा चलो सुबह ही चले जाते। अल्लाह जीता पता नहीं कब और कहाँ चला गया बगैर बताए। मैंने नाश्ता उसके साथ अस्पताल लेकर आना था। हमने तो नाश्ता कर लिया था, मगर वो नाश्ता क्यों नहीं करके गया? कहीं नाराज तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, नाराज ऐसी तो कोई बात नहीं थी। बस चला, इसको मैं हटा दूं। अम्मी जी, अम्मी जी, ये वाला तकिया किसने निकाला था?
वो अम्मी ने कहा था नया बिस्तर निकाल कर बिछाओ। क्या 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 हुआ? हाँ क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या अब्बा जी हम लुटे गए। क्या हुआ? क्या अब्बा जी, वो जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, वो मैंने इस वाले तकिए में रखे थे। कितनी रकम थी? अम्मी जी, वो किसी की अमानत थी, 1.5 लाख रुपया था। हाय मेरे, 1.5 लाख? हाय 1.5 लाख। हाजी साहब, इससे पहले कि अल्लाह ताला उसे बर्बाद कर दे रकम को, आप उसके पीछे जाए जी उसके। कहाँ ढूंढूं मैं? जेल? हाँ जी, जेल हम जाए। धान मैंने डाल कर रहा हूँ या मेरे बाबू। जनाब, आज से 15-16 साल पहले मेरे ही गांव के एक बहुत बड़े जिम्मेदार राणा फतेह शेर के आदमियों ने अपने मुखालिफ चौधरी की एक भेड़ पकड़ी, उसको हलाल किया और खा गए। अच्छा, तो इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई? जी हाँ, बल्कि अदालत में बाकायदा मुकदमा चला सरकार। असल वाकया क्या हुआ? असल वाकया यूं है सरकार के कादरे मोची ने उस भेड़ को हलाल किया और उसकी खाल भी उतारी, सो अदालत ने उसे एक दिन तलब कर लिया। यह बात सुनकर कादरे मोची के पांव तले से जमीन ही निकल गई। वो भागा भागा मेरे पास आया। क्यों? आपके पास क्यों आया? मदद के लिए सरकार। इसलिए कि राणे के आदमियों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सच्ची गवाही दी तो उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? मैंने सरकार कादरे मोची को सच बोलने का मशवरा दिया और उसे हौसला भी दिया। कादरे मोची की गवाही से राणे के एक आदमी को 3 महीने की जेल हो गई और कुछ जुर्माना भी हुआ। और आपकी बेटी? बताता हूं सरकार। राणे के आदमी के जेल जाने के बाद मेरी बच्ची गुम हो गई। ओहो। उस वक्त सरकार उसकी उम्र 5 बरस की थी। मैंने बड़े लाडों से पाला था उसे। मैं ये समझता हूं सरकार कि रानू ने अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे लिया है। आपको पूरा यकीन है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल यकीन है। और उसी रोज से मैं अपनी बच्ची को तलाश कर रहा हूं जनाब। आपके तो सारे घर वाले परेशान होंगे। नहीं सर, उनको पता नहीं है। उन्हें पता नहीं है? वो कैसे? वो ऐसे जनाब कि मैंने एक लावारिस लाश लेकर उसको अपनी बच्ची करार देते हुए दफना दिया, इसलिए कि बरादरी और शरीके में मेरी इज्जत रह जाए और लोग मुझे ताने भी न दे। और दूसरा ये सरकार कि रो धोकर उसकी मां को सब्र आ जाए। जनाब, मैंने उसकी तलाश नहीं छोड़ी। उसके बाद मुझे गांव के एक आदमी ने बताया कि खानम के कोठे पर जो लड़की है जिसे खानम अपनी भांजी कहती है, वो मेरी ही बेटी बेगी है। उसने मुझसे 1.5 लाख का मुतालबा किया, लेकिन बाद में वो मुकर गई। बाकी तफसील आप खुद जानते हैं सरकार। इस राज का मेरे अलावा आपको इल्म है, और फिर खुदा तो जानता ही है। आप फिक्र न करें मलिक साहब,
हम आपकी सफेद पोशी का भरम रखेंगे और आपकी पूरी पूरी मदद भी करेंगे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अबू, जब हम अफजाल के गांव जा रहे थे तो रास्ते में अपने गांव पे भी रुके। अपने गांव? दादा अबा का गांव। क्या करने गए थे वहां? कौन है तुम्हारा उधर? हमने सोचा था कि ताया जी का पता मिल जाए तो पापा को सरप्राइज देंगे। कैसा लगा बेटा तुम? अबू बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे लोग थे, आपका बड़ा पूछ रहे थे। और हमने दादाजी का मकान भी देखा, आपके बचपन का घर, पर वहाँ अब कोई और रहता है। ताया जी का कोई पता चला बेटा? नहीं पापा, बस सिर्फ इतना ही कि वो लाहौर की किसी कच्ची आबादी में रहते हैं। कच्ची आबादियां तो बहुत सी हैं बेटा। आप फिक्र ना करें, हम उन्हें तलाश करेंगे। क्या करोगे तुम उन्हें तलाश करके? जब एक दफा मिलेंगे ना तब बताऊंगा कि क्या करना है। एक औरत बता रही थी कि उनकी बेटियां बड़ी खूबसूरत हैं। पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों होने लगी परेशान? मालूम है मुझे कितनी खूबसूरत है वो। तो इसमें क्या शक? भाई साहब की सारी औलाद खूबसूरत है, बेटियां बाप पे गई। रंग गोरा होने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता। फौजिया। खैर छोड़े। भाई अफजाल का गांव तुम लोगों को कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा था, लोग भी बहुत स्वीट थे। और असल बात भी बता दो, पता है पापा वहाँ बहुत गड़बड़ हुई। हाँ, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ घोटाला हो गया। क्या हुआ बेटा? अबू, जो पोल्ट्री फार्म हम देखने गए थे, जैसे ही उसका सौदा हुआ किसी ने रातों रात उसे आग लगा दी। और उनके एक मिलने वाले गरीब बंदे की भैंस भी चोरी कर ली और बेटी को भी अगवा कर लिया। और हाँ, 1.5 लाख रुपया भी चोरी हुआ था उनके घर से। अफजाल के घर से? वो लोग तो कह रहे थे कि शायद उसके अपने अब्बू ने किया। नायाब, छोड़ो परे। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि गांव में यही कुछ होता है, तुम्हें जाने का शौक था।